हेलो, नमस्कार, राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त, ज़बरदस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो क्लास 11th में हम लोग पिछला चीज़ देखे थे, क्या देखे थे भाई? बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे हम लोग। तो बेसिक मैथमेटिक्स को अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करके एक एक टॉपिक एक एक वीडियो में डिस्कस करना है। तो जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करने वाले हैं। पिछला वीडियो में हम लोग अलजेब्रा डिस्कस किए थे, तो आज के वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है? तो वही है जो चीज़ 9th 10th में वो और थोड़ा 11th 12th वाला होगा। तो सबसे पहला जो चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री में, वो हम लोग क्या देखेंगे? तो सबसे पहला नाम देखेंगे। नाम क्या है? तो देखो, नाम है यहाँ पे ट्राई, मतलब पेन का कलर चेंज कर देते हैं जिससे हम लोग हाईलाइट कर सकें, और इसे हाईलाइटर भी है मेरे पास। अरे भैया, बड़ा सेटअप है, गरीब आदमी थोड़ी है हम। थोड़ा और अमीर बनना चाहते हैं, वीडियो तुम लोग देखेगा तो। अरे थोड़ा मोटा और करना पड़ेगा इसको। ये हो गया, जैसे ये है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? अरे गायब हो जाएगा क्या ये? सबसे पहले ट्राई है अपने पास। ट्राई कहने का मतलब क्या होता है? तो ट्राई कहने का मतलब होता है अपने पास 3। तो जब कभी भी हम लोग ट्राई कहीं आया, जैसे ट्राई एंगल आ गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ट्राई का मतलब क्या हो गया? 3। गॉन हो गया, अलग अलग शब्द है यहाँ पे। तो गॉन का मतलब हो गया एंगल्स, और मेट्री हो गया, मेट्री का मतलब हो गया स्टडी। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या है? 3 एंगल स्टडी। तो देखना, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ट्राइंगल के बारे में ही डिस्कस करते हैं, और ज़्यादातर हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। तो जब कभी भी हम लोग 3 एंगल से रिलेटेड बात करते थे, ट्राइंगल बहुत अलग अलग तरीके का ट्राइंगल होता है, लेकिन उस ट्राइंगल में भी एक प्रॉपर ट्राइंगल लेते हैं जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करते हैं। वो प्रॉपर ट्राइंगल कौन सा होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब एक एंगल 90 डिग्री, बाकी 2 एंगल जो भी, उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या हो गया? 3 एंगल स्टडी हो गया। जब 3 एंगल के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पे जो एंगल होता है वो 2 तरीके का हो जाएगा। कैसा कैसा? एक हो जाएगा पॉजिटिव एंगल, एक हो जाएगा नेगेटिव एंगल। तो भाई एंगल भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है क्या? तो एंगल भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, वो जान लिया जाए। तो जब कभी भी हम लोग पॉजिटिव एंगल के बारे में बात करेंगे, तो जैसे मान लो ये 2 लाइन है अपने पास, ठीक है, ये एक लाइन हो गया, एक लाइन हो गया, ये एक लाइन, मतलब सेम तरीके का लियम। तो ये 2 लाइन है अपने पास। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि कोई एंगल पॉजिटिव एंगल है, तो पॉजिटिव एंगल मतलब क्या हो गया कि हम लोग उसको मेज़र करें एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर कोई भी एंगल हम लोग मेज़र करें एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब वो क्या हो जाएगा? अपने पास पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। अब कोई भी एंगल अगर हम लोग मेज़र कर रहे हैं क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉकवाइज क्या हो गया? ऐसे। घड़ी कैसे चलता है भाई? घड़ी ऐसे चलता है ना, ये ऐसे चलता है। तो अगर कोई भी एंगल हम लोग क्लॉकवाइज मेज़र किए हैं, तो हो जाएगा अपने पास नेगेटिव एंगल। समझ आया कि पॉजिटिव एंगल कब होगा और नेगेटिव एंगल कब होगा? अब देखो, यही बात कर रहे हैं, क्या हम इसको ऐसे नहीं ले सकते थे? ये भी ले सकते थे, पॉजिटिव इसको भी बोल सकते थे। कहने का मतलब अगर किसी एक पॉइंट, मतलब यहाँ पे जब टोटल एंगल के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे जो टोटल एंगल है वो कितना है अपने पास? 360 डिग्री, सर्कुलर 360 डिग्री एंगल। और उस 360 में अगर इसको हम कह दिए 60 डिग्री, तो ये बचा हुआ एंगल कितना है? 300 डिग्री। लेकिन क्या इसको हम नेगेटिव लिखे क्या? नेगेटिव तो नहीं लिखे, लेकिन नेगेटिव तब लिखते हैं जब हम लोग मेज़र ऐसे करते हैं। हम लोग इसको ऐसे मेज़र कि इसलिए इसको 300 डिग्री बोले। अब हम ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, स्लोप वगैरह पढ़ेंगे, या फिर मोशन वाला चैप्टर में जब हम लोग देखेंगे, अगर अपने पास ग्राफ आएगा तो वहाँ पे पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल का कहानी आएगा। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस कर ले रहे हैं कि मतलब हम लोग वहाँ पे देखेंगे ये स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो फिर कैसा मोशन हो रहा है, पॉजिटिव है तो कैसा मोशन हो रहा है, इन सब चीज़ों का काम आएगा। इसीलिए अब यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव बता दिए। तो इतना समझ आ गया कि जब कभी भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करेंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, और जब कभी क्लॉकवाइज मेज़र करेंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव। अब चलते हैं, इसी को आगे डिस्कशन करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब जो मेजरमेंट है एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्री में, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सा, उसको देख लें। तो जो 3 कैटेगरी है एंगल्स का, वो क्या क्या है? तो सबसे पहले है सेक्साजेसिमल। तो सेक्साजेसिमल बस नाम से सेक्सी है, उतना सेक्सी है भी नहीं है। दूसरा है अपने पास सेंटीसिमल, और तीसरा है अपने पास सर्कुलर। तो जो अपने काम का है वो सेक्साजेसिमल है और सर्कुलर सिस्टम है। तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अपने पास बहुत सारा व्यवस्था है। तो सेक्साजेसिमल में अगर हम लोग बात कर लेंगे तो एंगल को मेजर कैसे करें? 3 एंगल है अपने पास। 3 एंगल में ये तो पता है कि हम लोग जैसे मान लो अगर टोटल एंगल बात करेंगे तो 360 डिग्री है, उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन सा? राइट एंगल।
तो हम लोग सेक्साडेसिमल में डायरेक्ट राइट एंगल से डिस्कशन शुरू करते हैं। मतलब कहानी क्या लिखेंगे ये सब पूछेगा नहीं, ये सब बेसिक जानकारी है कि जब कभी भी हम लोग एंगल को मेजर करेंगे डिग्री में, मिनट में और सेकेंड में, तो ये हो जाएगा सेक्साडेसिमल। कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग क्या बात कर ले, कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके 90 डिग्री, तो हम 90 डिग्री से शुरू कर रहे हैं कहानी। तो यहाँ पे जो एक राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री, उसको क्या लिखते हैं हम लोग, किस में लिखते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग डिग्री में लिखते हैं। और डिग्री में क्या लिखते हैं, 90 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, जो तुम लोग पढ़ा है वही है सेक्साडेसिमल। उसके बाद अगर मान लो अपने पास 1 डिग्री है, इसको अगर मिनट में लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, 60 मिनट लिखेंगे। और अगर मेरे पास 1 मिनट है, इसको अगर सेकेंड्स में लिखना तो हम लोग क्या लिखेंगे, 60 सेकेंड्स लिखेंगे। ये क्लास 9th में मैथ्स में आया होगा, मिनट और सेकेंड में भी चेंज करने को एंगल को। तो ये हो गया सेक्साडेसिमल का कहानी। अब हम लोग बात कर ले इसी से सेंटीसिमल में क्या होता। तो सेंटीसिमल में अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये अपने को पढ़ना ही नहीं, बस बेसिक जानकारी की 3 तरीके से कैटेगराइज है, तो ये भी है उसमें एक, तो वो जान लेते हैं हम लोग। सेंटीसिमल में भी अगर हम लोग राइट एंगल के बारे में बात करेंगे तो एक राइट एंगल है अपने पास। अब राइट एंगल कहने का मतलब कितने के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, 90 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक राइट एंगल है उसको 100 ग्रेड्स लिखा जाता है, ग्रेड्स। ठीक है, जो तुम लोग आता है 2 ग्रेड 3 ग्रेड जैसे तुम लोग हुआ ना, उस हिसाब से यहाँ पे 100 ग्रेड है, एक राइट एंगल 100 ग्रेड। अरे CGP नहीं आता, सेंटीग्रेड कुछ होता ना, परसेंटाइल कुछ CGP है कुछ ऐसा, फुल फॉर्म हमको याद नहीं अभी। तो ग्रेड्स कहने का मतलब क्या हो गया कि जब कभी भी हम लोग सेंटीसिमल में एंगल को मेजर कर रहे हैं तो ग्रेड्स में मेजर कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे एक राइट एंगल को 90 डिग्री था, तो यहाँ एक राइट एंगल 100 ग्रेड्स हो गया। अब 1 डिग्री निकाले थे हम लोग, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, 1 ग्रेड निकालेंगे कि 1 ग्रेड, या फिर ब्रैकेट में 1G लिख देंगे हम लोग। तो अब G कैसे लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे डिग्री ऊपर लिख रहे थे ना, G ऊपर लिखते हैं। तो 1 ग्रेड में कितना मिनट होता है, 100 मिनट होता है। 100 मिनट होता है 100, ये हो गया। अब फिर वही बात कि अगर 1 मिनट में बात कर लेंगे तो कितना सेकंड होगा, तो 1 मिनट में 100 सेकंड होगा। मतलब यहाँ पे 100 में कहानी चलता है, यहाँ पे तो एक्चुअल जो हम लोग जानते हैं वो कहानी है, यहाँ पे 100 में कहानी चलता है सेंटीसिमल में। और उसके जो लास्ट कहानी आता है अपने पास, सर्कुलर सिस्टम आता है। तो सर्कुलर सिस्टम में अगर हम लोग बात कर ले तो पहले सर्कल भी बना लेते हैं, सर्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो जैसे ये मान लो सर्कल है अपने पास। तो जब कभी भी हम लोग सर्कल में मेज़र करते हैं एंगल, अब सर्कल में कैसे मेज़र करेंगे एंगल, तो सर्कल में अपने पास क्या होता है, एक सेंटर होता है, ये हो गया अपने पास रेडियस, और ये हो गया अपने पास आर्क। ये जो हिस्सा है इसी को तो आर्क बोलते हैं हम लोग, अरे थोड़ा बाहर बोले, यही हिस्सा को आर्क बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। तो जब कभी भी हम लोग एंगल को मेज़र करने जाएंगे यहाँ पे, तो यही तो है एंगल का मेज़रमेंट। तो हम लोग सर्कल में, थोड़ा सा लाइट डीम हो गया इसलिए मेरा चेहरा, वैसे तो हम काफ़ी गोरे हैं, ग्लो करना चाहिए, लेकिन लाइट डीम हो गया तो थोड़ा चेहरा मेरा ब्लैक दिखाई दे रहा होगा या ब्लर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें सर्कुलर सिस्टम में, तो सर्कुलर सिस्टम में ये जो एंगल का मेज़रमेंट है इसको हम लोग करते हैं रेडियन में। अब रेडियन में कैसे करते हैं, और यही सबसे ज़्यादा काम का है, तो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। मतलब सर्कुलर सिस्टम में, अगर हम लोग सर्कुलर सिस्टम में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन में अक्सर अपने को रेडियन में ही एंगल लेना पड़ेगा। तो अगर पाई रेडियन है, पाई रेडियन का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। तो भाई 1 रेडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 रेडियन का वैल्यू हो जाएगा 57 डिग्री। तो सर्कुलर सिस्टम में हम लोग जो एंगल मेज़र करते हैं वो किस में आता है, रेडियन में आता है। और पाई रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री के, और 1 रेडियन किसके बराबर है, 57 डिग्री के। तो ये तो कहानी हो गया मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में, किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको 3 तरीके से कैटेगराइज किया और तीनों ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे के पार्ट पे, तब तो इसको साफ़ कर दिया। साफ़ करने के लिए भाई पॉज करना पड़ता है हमको। तो जो अब अगला चीज़ है अपने पास वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या था, साइन था, कॉस था, टेन था, कॉट था, सेक था, कोसेक था, अलग अलग एंगल था, 0, 30, 45, 60, 90, ये था ना। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आ रहा था, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 आ रहा था, साइन 30 डिग्री का हाफ आ रहा था, और 45 का 1√2 आ रहा था, और इसका √3/2 आ रहा था, कुछ ऐसा था ना, ये सब कहानी। तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद होना। अगर ये याद नहीं है तो फिर आगे चल के जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें प्रॉब्लम होगा। मेरा शक्ल अभी थोड़ा सा काला दिखाई दे रहा हो, क्योंकि देखो अभी शायद पूरा दिखाई दे रहा हो, क्योंकि उधर लाइट है लेकिन रूम में लाइट कट गया है, इस वजह से थोड़ा सा। तो मेरे को देखने का, तुम लोग कंटेंट देखना जरूरी है, मेरे को देखना जरूरी थोड़ी है। तो ये जो चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, हम पूरा अभी यहाँ पे लगा देंगे, एडिट करके लगा देंगे हम पूरा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ये टेबल याद होना एकदम ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है उसका नाम याद होना, उसका उसी का
अरे उसी का भाई, भूल गया, उसी का। हाँ, जितना ज़रूरी है उसको याद करना उतना ही ज़रूरी है इसको भी याद करना। अगर ये याद नहीं है तो आगे चल के एकदम प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि जब वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखा जाएगा तो तुम लोगों को लगेगा जादू हो रहा है कि ये कहाँ से आ गया है, ये क्या मास्टर, ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ से आ गया, तो ऐसा फीलिंग आएगा। तो ये फीलिंग नहीं आना चाहिए। जैसे उसको देख के मंद मंद मुस्कान आ जाता है चेहरे पे, उसी तरीके से इसको भी देख के मंद मंद मुस्कान आना चाहिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर लेना। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे, तो तब तक पॉज करके साफ कर लें। तो जो अब अगला इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। और ग्राफ हम लोग किसका देखेंगे, ग्राफ हम लोग देखेंगे साइन और कॉस का, साइन एक्स और कॉस एक्स फंक्शन का ग्राफ हम लोग देखेंगे। अब साइन और कॉस का ग्राफ क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ग्राफ हम लोग जब वेव चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें साइन और कॉस का ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वहीं से सारा जो डिस्कस करना है। अब देखो होगा क्या, लेट क्या करना है कि एक तरफ हमारे पास वैल्यू है, जैसे जो साइन एंगल का वैल्यू होता है तो वो है, और एक तरफ हम लोग एंगल मान के रखेंगे। तो इधर हम मान लेते हैं कि ये है भाई 0 वैल्यू, और ये है अपने पास 1, और ये है अपने पास -1। ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं ये हम साइन के लिए बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो ग्राफ बनाएंगे हम कॉस के लिए बनाएंगे। सेम कहानी यहाँ पे, एक वैल्यू है अपने पास 1, ये है 0 और ये है -1। क्यों हम 1 0 -1 ले रहे हैं, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। सेम कहानी कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है, इसीलिए। और यहाँ पे अपने पास एंगल है, एंगल यानी का मतलब ये हो गया साइन 0 डिग्री। ये वाला जो एक्स एक्सिस है उस पर हम एंगल ले रखे हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं साइन 90 ले लेते हैं यहाँ पे, 90 कहने का मतलब π/2। फिर ले लेते हैं 180 कहने का मतलब पाई। फिर ले लेते हैं 270 कहने का मतलब 3π/2। और ले लेते हैं 360 कहने का मतलब 2π। ये कुछ एंगल है। सेम कहानी यहाँ पे भी। तो सबसे पहला एंगल 90, फिर 180, फिर 270 और लास्ट में 360। पेन का कलर चेंज कर देते हैं ताकि तभी अच्छे से ग्राफ बना सकें। ये ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जब साइन 0 डिग्री होता है तो वैल्यू कितना होता है, 0, मतलब यहाँ पे है। और जैसे जैसे हम लोग साइन 90 की तरफ जाते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, मतलब जब साइन 90 है तो वैल्यू यहाँ पे कहीं 1 है। तो ये जो ग्राफ है कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऐसे राइज करता हुआ जाता है। मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया। उसके बाद फिर अब 90 के आगे तो वैल्यू तुम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन जो ग्राफ है, ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लें तो जब 180 पे आता है तो उसका वैल्यू डिक्रीज़ करता है। 180 पे आके उसका वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाता है। मतलब साइन 180 का वैल्यू कितना है, 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0। फिर जैसे जैसे 180 से आगे बढ़ता है एंगल, 180 से लेकर 270, फिर 360, ऐसे करके आगे बढ़ता है। ये देखो, ये था मैक्सिमम कौन से डिग्री पे, 90 डिग्री पे। सेम कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो अब उसका वैल्यू मिनिमम होता जाता है। मिनिमम कितना, तो जो जब कभी भी साइन 270 पे पहुंचेगा तो उसका वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। 270 पे मिनिमम वैल्यू कितना है, -1। फिर जैसे जैसे 360 पे पहुंचेगा तो उसका वैल्यू किसकी तरफ बढ़ेगा, 0 की तरफ। तो साइन 360 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। तो अब यहाँ से क्या क्या पता चले, देखो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0, और साइन 360 डिग्री का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। लेकिन जब साइन 90 के बारे में बात करेंगे तो 1, और साइन 270 के बारे में बात करेंगे तो -1। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ को हम लोग सिनोसाइडल ग्राफ भी बोलते हैं, और ये जो फिलहाल ग्राफ है वो साइन का ग्राफ है, ठीक है। ये तो हम लोग को पता चले। सेम कहानी यहाँ पे कर ले हम लोग, इसके लिए कॉस के लिए ग्राफ बना के देखें। तो कॉस, अगर कॉस 0 डिग्री का बात करें तो कितना होता है वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू तो 1, मतलब जो स्टार्टिंग ही वैल्यू हो ये यहाँ पे है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा 1। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब 90 की तरफ बढ़ते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0। तो मतलब यहाँ से वो डिक्रीज़ करना शुरू करता है। तो जैसे जैसे डिक्रीज़ करता है तो मतलब कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। कॉस 90 का वैल्यू 0। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। नेगेटिव की तरफ कब पहुँचता है, तो जब 180 होता है। कहने का मतलब कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। फिर धीरे धीरे वो राइज़ करेगा, राइज़ करता है वो कहाँ पहुँचेगा, 270, और 270 पे फिर से उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। फिर से जैसे देखो, फिर से ये आगे की तरफ बढ़ेगा। आगे की तरफ कहने का मतलब क्या हो गया कि वैल्यू राइज़ करेगा, और वैल्यू राइज़ करने का मतलब हो गया कि जब 360 डिग्री पे पहुंचेगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। लेकिन ये ग्राफ कुछ ऐसे दिख रहा है अपने को, है ये भी कंप्लीट, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट 1 साइकिल। ये है 1 साइकिल। 1 साइकिल कहने का मतलब 0 डिग्री से 360, ये भी वही है, 0 डिग्री से 360, ये भी 1 साइकिल है। लेकिन थोड़ा कुछ अजीब दिख रहा है, तो अजीब को पूरा करने के लिए हम इसको ऐसे करके आगे बढ़ा सकते हैं। आगे मतलब अब देखो, ये जो साइकिल दिख रहा है, एक कंप्लीट साइकिल दिख रहा होगा।
तो जब हम आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो -π/2 होगा। कहने का मतलब -90 डिग्री। तो -90 डिग्री पे भी वैल्यू उसका कुछ हो जाएगा, तो -90 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कुछ एक अपने पास ग्राफ हो गया, मतलब स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा कॉस का ग्राफ, लेकिन पूरा इसको इस तरीके से दिखाने के लिए हम आगे नेगेटिव का भी वैल्यू ले लिए। तो ये ग्राफ हो गया अपने पास साइन का और कॉस का। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है क्योंकि इसी के मदद से हम लोग वेव में देखेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो फिलहाल ग्राफ को साइड करते हैं। अब इसके बाद जो फॉर्मूलाज है वो डिस्कस कर लेते हैं, साइन कन्वेंशन है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर चैप्टर मतलब ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक जो हम लोग चीज़ देखें वो क्लास 9-10 का चीज़ देखें। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्लास 11-12 का। शायद ये 9-10 में नहीं आया होगा ग्राफ, लेकिन कई कई स्कूलों में कई कई टीचर बता देते हैं कि ग्राफ वगैरह कुछ ऐसा बनता है। जो नहीं बताएं वो अभी तुम लोग जान गए। अब हम लोग चलते हैं आगे डिस्कस करने, इसको साफ करते हैं तब तक। तो अब हम लोग बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज के बारे में। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला तो तुम लोग का क्लास 10th में भी आया होगा और कुछ 11-12 का है। तो बहुत सारा नहीं डिस्कस करेंगे, फार्मूला तो बहुत सारा है ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन हम लोग कुछ कुछ जो अपने काम का उसको डिस्कस कर लेंगे। तो 9-10 वाला फार्मूला, 11-12 वाला फार्मूला, कुछ मिला के 5-10 फार्मूला होगा, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1। फिर इसके बाद है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो साइन a + b एक फार्मूला है जिसका होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। कहने का मतलब क्या हो गया, साइन a + b कहने का मतलब क्या हो, जैसे मान लो हम बोल दे भाई निकाल दो साइन 105 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 105 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, साइन को 2 पार्ट में तोड़ लेंगे जो जो हमको मालूम है। तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। अब ये फॉर्मूला में इस्तेमाल करेंगे, अपने पास साइन 105 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हम एक एग्जांपल बता दें कि ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को ये चीज़ें डिग्री निकालने के लिए नहीं करनी है। मतलब ये जो फार्मूला है इसका हम लोग को डिग्री निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि फिजिक्स में ये सब जो ऊट पटांग डिग्री आता है उसका वैल्यू दिया रहता है, हमको उसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं अगर दिया रहेगा तो फिर फार्मूला से इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। ये फार्मूला हम लोग इसलिए जान रहे हैं कि जब हम लोग डेरिवेशन वगैरह करेंगे तो इस फार्मूले का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें, फिर आगे का जो नेक्स्ट फार्मूला वो डिस्कस करते हैं। तो साइन a + b हो गया, तो उसी तरीके से साइन a - b हो जाएगा, कॉस a + b हो जाएगा, कॉस a - b हो जाएगा। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब है अपने पास साइन a - b, वो क्या हो जाएगा, तो साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। तो आसान है, देखो साइन में सब रहता है, साइन कॉस सब रहता है, तो प्लस में प्लस रहेगा, माइनस में माइनस रहेगा। लेकिन कॉस में यही चीज़ थोड़ा सा बदल जाता है, कॉस अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, साइन सबके बारे में सोचता है, कॉस अपने बारे में सोचता है। तो कॉस में क्या होने लगता है, तो जब अगर हम लोग कॉस a + b के बारे में बात करेंगे तो कॉस अपने आप को पहले रखेगा, मतलब कॉस a इंटू कॉस b, फिर साइन रहेगा साइन a इंटू साइन b। लेकिन जब फॉर्मूले में प्लस के बारे में पूछेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। और जब कॉस a - b पूछेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। लेकिन कहानी वही रहेगा, कॉस a कॉस b साइन a साइन b। फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग करेंगे ना चीज़ों को डेरिवेशन करेंगे तो याद होता जाएगा। नहीं याद होगा तो वहाँ पे साइड में फार्मूला लिखते जाएंगे हम लोग, तो याद हो जाएगा। लेकिन वैसे अभी एक दिमाग में रखो कि ये बेसिक फार्मूला होता है। तो क्या क्या देख लिया हम लोग, साइन का देख लिया, कॉस का देख लिया, ऐसे टैन का भी फार्मूला होता है। तो इसको इरेज करके फिर टैन का भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा समय तो ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस कर ले, अरे यार हमको इधर ही रहना है ना, टैन के बारे में। तो क्या होता है, टैन a + b, और इसी के साथ क्या आ जाएगा, टैन a - b। तो कहानी वही रहेगा कुछ वैसे। टैन a + b अगर हम लोग बात करेंगे तो टैन a इंटू टैन b अपॉन में 1 माइनस टैन a इंटू टैन b। ठीक है, अब इसी चीज़ का उल्टा टैन a - b निकालना, तो टैन a इंटू टैन b अपॉन में 1 प्लस टैन a इंटू टैन b। ये हो गया टैन का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और कैटेगरी है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे साइन 2a कॉस 2a और टैन 2a। मतलब ये फार्मूला हम देखो वही फार्मूला लिखवा रहे हैं जो अपने को फिजिक्स में काम आएगा, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं जानना चाह रहे, ना ज़रूरत है अपने को जानने का। भाई मैथ्स पढ़ना उसमें जानना, जो फिजिक्स में काम आएगा वही चीज़ जान रहे हैं। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस a। ठीक है, उसी तरीके से cos 2a का फार्मूला, तो cos 2a का फार्मूला 2-3 तो होता है, एक एक करके देख ले। सबसे पहले होगा अपने पास 2 cos स्क्वायर a - 1। ठीक है, इसी में जो आगे हो जाएगा फार्मूला, मतलब cos 2a का ही 1 - 2 sin स्क्वायर a हो जाएगा।
इसी में एक और फार्मूला हो जाएगा cos 2a का, वो हो जाएगा ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये तीन फार्मूला जिस हिसाब से जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा उन तीनों में से एक फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जब डेरिवेशन वगैरह करेंगे जिस हिसाब से अपने को जो फार्मूला का इस्तेमाल पड़ेगा cos 2a का, वहाँ पे हम लोग वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वैसे tan 2a का फार्मूला लिख दिया जाए तो tan 2a का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो जो हम लोग डिस्कस किए थे ऊपर 2 tan a, जैसे यहाँ a भी था यहाँ tan a है तो 2 tan a हो जाएगा, मतलब दोनों को tan a मान लिया। 2 tan a अपन में 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो मतलब इसको इससे रिलेट करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ये कुछ फार्मूला है अपने पास ट्रिग्नोमेट्री का जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है और इसी के बेस पे डेरिवेशन वगैरह होगा। अब ये कहाँ कैसे इस्तेमाल होगा तो हम बताएं, एंगल भी फाइंड करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। मान लो कुछ एक ऐसा एंगल दिया जिसको दो पार्ट में तोड़ कर हम लोग सॉल्व करें, वो भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 360 डिग्री से रिलेटेड वैल्यू, मतलब अगर साइन 360 प्लस माइनस थीटा रहा और साइन कन्वेंशन के बारे में देख लिया जाए। तो इसको साफ करते फिर आगे की चीज़ों को देख लेते हैं। तो अब हम लोग देख लें, अब है अपने पास साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन पहले देख लिया जाए, फिर आगे जो चीज़ है उसको देख लीजिए। साइन कन्वेंशन में क्या होता है, जैसे मान लो अपने पास ये क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, इतना तो पता ही होगा सबको। अब किस क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन। तो पहले क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू पॉजिटिव था, कहने का मतलब अगर पहला क्वाड्रेंट मतलब कहाँ से कहाँ एंगल के बारे में बात करें, 90 डिग्री तक बात करें तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक कोई भी ले ले, और अगर उसका 90 डिग्री तक वैल्यू निकालना है तो वो सारे वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं 90 से 180 तक में, तो यहाँ पे थोड़ा सा कहानी बदल जाता है। तो यहाँ पे जो साइन है और जो साइन का उल्टा होता है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होता है। मतलब साइन 180, मतलब अगर साइन 90 से ऊपर, जैसे साइन 100, साइन 120, साइन 160, साइन 170 या कोसेक 175, इन सब का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये पता कैसे चला, अभी इसका एक ट्रिक भी है, जैसे अलग अलग लोग अलग अलग ट्रिक बताते हैं, तो मेरे पास जो ट्रिक है वो है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, यहाँ पे हमको लेना ए, जो पहला सब सारे वर्ड्स में से जो पहला लेटर है उसको लेना अपने को। तो यहाँ पे लेना ए, यहाँ पे लेना एस, यहाँ पे लेना है टी, यहाँ पे लेना है सी। ए का मतलब हो गया ऑल, एस का मतलब हो गया साइन, टी का मतलब हो गया टैन, सी का मतलब हो गया कॉस। और इसका उल्टा भी ले लेना अपने को, साइन के साथ क्या हो जाएगा उल्टा, कोसेक हो जाएगा, टैन के साथ उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉस के साथ उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब क्या है, कहने का कहानी ये है कि जब कभी भी हम लोग साइन कन्वेंशन बात करें तो पहले क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में अगर हम लोग बात कर लेंगे तो साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में उसी हिसाब किताब में अपने पास टैन और कॉट पॉजिटिव हो जाएगा। जो ये बात हो गया, मतलब अगर हम लोग 180 से ज़्यादा वैल्यू निकालें 190 200, तो उस केस में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। चौथे क्वाड्रेंट में अपने पास कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम का वैल्यू निकाल रहे हैं तो उस केस में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखे हैं केवल वही हमको नहीं हटना है, जो लिखे हैं केवल वही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या हो जाते हैं नेगेटिव। तो इसका एक ट्रिक क्या हो गया, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यहाँ पे ऑल हो गया, साइन कॉस हो गया, टैन कॉट हो गया और कॉस और सेक हो गया। तो ये साइन कन्वेंशन कब इस्तेमाल करें, जब हम लोग ग्राफ वगैरह बनाएंगे या वैल्यूज़ वगैरह इस्तेमाल करना होगा तब साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अभी पूरे तरीके से नहीं समझ, लेकिन इतना तो जरूर आएगा कि इस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उस समय इन सब चीज़ों पे और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं आगे, जो आगे अपना टॉपिक है, तो अब लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करके ट्रिग्नोमेट्री को भी ख़त्म करते हैं। तो अब है अपने पास साइन एंड कोसाइन रूल ऑफ ट्राइंगल, साइन एंड कोसाइन रूल ऑफ ट्राइंगल। कहने का मतलब क्या, रूल फॉर ट्राइंगल हो जाएगा, रूल ऑफ ट्राइंगल है रूल फॉर ट्राइंगल। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई ट्राइंगल है अपने पास, ट्राइंगल बना लेते हैं, बढ़िया व्यवस्था है, महंगा व्यवस्था है अपने पास, तो ट्राइंगल ये हो गया अपने पास, ठीक है, इधर ले लेते हैं, ये हो गया ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में अगर बात कर लेंगे, नामकरण भी कर दे, तो नामकरण में जैसे मान लो ABC हो जाएगा भाई, जो अपने पास वर्टिसेस है उसका नामकरण, तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। एंगल भी बना लेते हैं, ये हो गया अपने पास अल्फ़ा एंगल बोल देते हैं, इसको बीटा बोल देते हैं और इसको गामा बोल देते हैं।
और साइड्स का भी नामकरण दे देते हैं। तो ए के सामने ए साइड दे देते हैं, बी के सामने बी साइड दे देते हैं, सी के सामने सी साइड दे देते हैं। तो अगर कोई ऐसा ट्राइंगल है अपने पास जिसमें अपने को साइड्स मालूम है, एंगल्स मालूम है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे साइन रूल और कोसाइन रूल। अब साइन रूल कोसाइन रूल क्या होता है तो वो देख लिया जाए। तो अगर हम लोग साइन रूल के बारे में बात करें तो पहले साइन रूल के बारे में बात करें तो साइन रूल का ये कहना है कि जब कभी भी कुछ ऐसा ट्रायंगल अपने को दे रखा है तो उसके बीच में मतलब एंगल्स और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, तो एंगल्स और साइड्स के बीच में जो रिलेशन रहेगा उसको हम लिखेंगे दूसरे पेन से, क्योंकि महंगा सेटअप है। तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, ठीक, साइन बीटा, ठीक, और साइन गामा, यही तीन चीज़ है अपने पास। तो साइन अल्फा बीटा गामा। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे तो ये सब आपस में इक्वेट हो जाएंगे, मतलब इक्वल हो सकता है। और साथ में हम रेशियो लेते हैं साइड्स के साथ, तो अल्फा के साथ ए हो जाएगा, बीटा के साथ बी हो जाएगा, गामा के साथ सी हो जाएगा। तो याद करना भी आसान है कि अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है और ट्रायंगल में भी देखो हम एंगल ऐसा लिए हैं, साइड्स ऐसा लिए हैं कि जो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हुआ। तो अगर हम लोग साइन रूल अप्लाई करेंगे तो साइन रूल में क्या हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन ए, साइन बीटा अपॉन बी, साइन गामा अपॉन सी, और तीनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। ये होता है साइन रूल फॉर ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल में अगर साइन रूल अप्लाई करें तो ये हो गया। अब हम लोग क्या बात कर ले, अब हम लोग बात कर ले कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल क्या होता है, तो कोसाइन रूल के भी बारे में बात करने के लिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसमें 3 रूल आता है कोसाइन रूल में। तो हम लोग बात कर लेते हैं स्क्वायर के बारे में, साइड्स के स्क्वायर के बारे में, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो कैसे रिलेट करके लिखते हैं, तो अगर मान लो हम लोग ए स्क्वायर साइड्स के बारे में बात करें, ए स्क्वायर जो साइड है इसके बारे में अगर बात करें, तो जो बचा हुआ 2 साइड है उसका स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस उन दोनों का प्रोडक्ट 2bc। ये फॉर्मूला याद होगा ना, ए प्लस बी द होल स्क्वायर टाइप का, उसी टाइप का फॉर्मूला है। साथ में हम लोग ले लेंगे कॉस अल्फा, ठीक है। ए के लिए बात करें तो अल्फा आ जाएगा। सेम कहानी अगर बी स्क्वायर के लिए बात कर रहे हैं तो बी स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 बचा हुआ साइड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। अब साथ में क्या ले लेंगे, कॉस बीटा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर यही चीज़ हम लोग सी स्क्वायर के लिए बात कर रहे हैं तो क्या लिख लेंगे, तो सी स्क्वायर के लिए बचा हुआ साइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर, साथ में हो जाएगा 2ab और साथ में हो जाएगा कॉस गामा। तो ये था अपने पास साइन और कोसाइन रूल किसके लिए, ट्राइंगल के लिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम यहीं पे बता दें, जैसे मान लो इसको हम साफ करके यहीं पे एक और चीज़ बता दें, तो ये तो क्लियर हो ही गया होगा तुम लोगों को, साइन और कोसाइन रूल, कोई ट्राइंगल दिया कोई एंगल दिया हुआ तब कर सकते हैं। अपने पास एक स्पेशल एंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखे थे अभी थोड़ी देर पहले। उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर अपने पास कुछ ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, फिगर तो नहीं राइट एंगल ट्राइंगल का, तो हाथ से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास, ठीक है, लग रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में मान लो कुछ वैल्यूज़ है अपने पास, कुछ वैल्यूज़ मतलब एंगल का वैल्यू, ये 90 डिग्री है, ये कुछ एंगल है, ये कुछ एंगल है, तो इसको हम कह देते हैं 53 डिग्री और इसको कह देते हैं 37 डिग्री। ये 2 स्पेशल एंगल है, इसका साइड्स का रेशियो जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट इस्तेमाल होगा, तो इसीलिए हम ये वाला अलग से बता दे रहे हैं। नामकरण कर देते हैं ABC। ट्राइंगल मालूम ही है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 है, ये 53, ये 37 डिग्री। तो जब कभी भी ऐसा ट्राइंगल आता है जिसमें एक एंगल 53 हो और एक एंगल 37 डिग्री हो, तो साइड्स का रेशियो याद रखना पड़ेगा। जब तुम लोग पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, मतलब क्लास 9 में पढ़ाया जा रहा होगा, तो उसमें बताया गया होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में एक आता है 3, 4, 5 का ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये जो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट आता है, ये पहला ट्रिपलेट होता है। तो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट कौन सा एंगल पे आता है, इन्हीं एंगल पे आता है, इसीलिए ये स्पेशल है। तो जो सबसे बड़ा साइड है वो होगा 5, सेकंड जो बड़ा एंगल है उसके सामने हो जाएगा 4 और उसके सामने हो जाएगा 3। ये कुछ अपने पास साइड्स का रेशियो हो जाएगा 3, 4, 5। अब यहाँ पे हम बोल दे भाई निकाल दो मेरे पास साइन 37 डिग्री का वैल्यू, तो साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर, अगर हम साइन थीटा बोल रहे हैं तो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहेगा 5। अब हम बोल रहे भाई निकाल दो कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री, तो मतलब इसके बारे में बात करें तो इसके सामने जो साइड है वो होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे इसको चेंज करके बोलते भाई साइन 53 डिग्री निकाल दो। काम नहीं कर रहा क्या ये, कर तो रहा है, ठीक है। तो क्या निकालना अपने को, साइन 53 डिग्री। तो साइन 53 डिग्री बोल रहे हैं तो इसके सामने जो साइड है वो है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और बाद में क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो मतलब 37 और 53 डिग्री का एक स्पेशल रिलेशन होता है 3, 4, 5 वाला।
तो ये अगर हम लोग को आएगा तो ये डायरेक्ट हम लोग वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन में, तो इसीलिए इसको भी हम बता दें। तो अब जो है अपना ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होता है, कहने का मतलब जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है वो कंप्लीट होता है। हम लोग फार्मूला देख लिए, साइन कोसाइन रूल देख लिए, साइन कन्वेंशन देख लिया, आइडेंटिटीज़ वगैरह देख लिए, टेबल देख लिए, अलग अलग तरीके का जो एंगल मेजरमेंट होता है वो देख लिए। तो अब कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्री का कहानी ख़त्म होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा उसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है, थोड़ा मोड़ा पढ़ते रहना है, घूमते फिरते रहना, मौज मस्ती करना है, बाकी 11 12 निकल जाएगा आराम से, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तब तक के लिए फिर राम राम।